हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म पीएसपी। लास्ट लेक्चर हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम नया टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो किसी भी वर्क डन आपने पढ़ा था 9th क्लास में, क्या होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई भी चीज़ को अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जा रहे हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो उसे बोलेंगे वर्क डन, कि हमने कोई वर्क किया है। ठीक है, इसी वर्क डन को यहाँ पर कैसे डिफाइन किया है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या कह सकते हो कि वर्क डन जब एक पॉजिटिव चार्ज को आप मूव कर रहे हो, कहाँ से? इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे जो हम वर्क कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। वो वर्क कैसे कर रहे हैं? हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उसको एक पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं। ठीक, कोई भी पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर, ठीक है, वहां से हम उस पॉइंट को किसी एक पॉइंट जो कि फिक्स पॉइंट है, वहां से हम एक यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। मान लो ये आपका इन्फिनिटी, ये मान लो क्यू है, इसको हम इन्फिनिटी पॉइंट से अपना किसी एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। इस पॉइंट पे जो हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसको वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, और ये वर्क डन आपका पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज पे किया हमने वर्क डन, तो ये वर्क डन अगर हम एक चार्ज पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका? सिंपली आप कह सकते हो कि वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क हुआ उसे बोलेंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि जो वर्क डन आपका हुआ इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट पर चार्ज को लाने में, उसको बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप रिलेट करते हो V से। ठीक है, V आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W हो गया आपका वर्क डन, और Q हो गया आपका स्मॉल ए लो कैपिटल ए लो, Q क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी से एक और क्वांटिटी निकलती है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको ये स्टडी करनी है इसमें। वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी हम देख रहे थे कि जो हमने वर्क डन किया था वो किया था हमने इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर। अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन वही चार्ज को अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आ रहे हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट अपना स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर कई बार पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलता है, कहीं पर हमें एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट, ये बी है। अब इस पॉइंट से हम आगे इस बी पॉइंट पर कोई चार्ज लेकर आएंगे, दो पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स में ए से बी तक चार्ज लाने में जो वर्क डन हुआ उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो जहां वर्क था और जो यहाँ वर्क था, इन दोनों वर्क डनों क्या किया हमने? आपस में माइनस कर दिया, यानी कि इस वर्क डन से हमने इसको घटा दिया, जो हाई होगा स्लो घट जाएगा, और घटने के बाद जो डिफरेंस हमारे पास आया उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपका ये सर्किट है, ये ए पॉइंट हो गया आपका, यहाँ हमारा बी पॉइंट हो गया। मान लो ए पे जो हमारा पोटेंशियल हुआ वो हुआ 12 वोल्ट। ठीक है, इसे वोल्ट से डिफरेंस करते हैं, वी इसके साइड यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। ठीक है, तो 12 वोल्ट हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 12 वोल्ट यहाँ पर कितना डिफरेंस है हमारा? 18 वोल्ट। ठीक है, ए पे हमारा 12 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, बी पे हमारा 18 वोल्ट है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लेकर आए थे इन्फिनिटी से वो ऑलरेडी 12 वोल्ट का था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज जो हुआ यहाँ पर वो 12 वोल्ट का हुआ। कोई क्यू था जो हम यहाँ से, मान लो ये क्यू है, ये हम इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आए थे। ठीक है, तो इस क्यू को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए जो आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा था उसको हमने 12 वोल्ट लिया, यानी 12 वोल्ट निकल कर आया। द सेम वे एक दूसरा क्यू है, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, इसे हम कहाँ से, इसे इन्फिनिटी से हम लेकर आ रहे हैं। कहाँ लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से हम बी पॉइंट पर। ठीक है, अब इस Q1 पॉइंट को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पर लेकर आए। ठीक है, ये बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, वहीं दूसरे क्यू को हम वापस बी पॉइंट पे लेकर आए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट आ गया। कैसे? हमने वर्क डन को क्यू से डिवाइड कर दिया। अब दोनों के निकल गए हमारे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं, इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी, ये मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है आपकी। ठीक है, अब इसमें आपका जो ए वोल्ट है, जो ए पे पोटेंशियल है और बी पे जो पोटेंशियल है, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आया उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हम मूव कर रहे हैं चार्ज को, यानी कि Q जो आपका यहाँ पर Q1 है, इसको अगर हम लेकर Q B पॉइंट पे जाते हैं A पॉइंट से, या अपने Q2 को हम वापस से A पॉइंट पे लेकर आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जो वर्क हम यहाँ पर डन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखो, अगर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आ रहे हैं एक पॉइंट पे, मान लो पॉइंट ए है, तो उसको बोलेंगे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा चार्ज हम लेकर आए इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड, जो हमारा कितना है? 18 वोल्ट, पहला है 12 वोल्ट। ठीक है,
अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, लाइक 18 वोल्ट ये हो गया, 12 ये हो गया, माइनस करेंगे तो 6 वोल्ट आया, तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 6 वोल्ट। ठीक है, या इसे दूसरे लैंग्वेज में बोले, डेफिनेशन की लैंग्वेज में, तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने पर जो वर्क डन हुआ उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर आने पर जो वर्क डन हुआ उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होने के, उतने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से शो करोगे, ठीक है, और अपना जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप शो करोगे ट्राइंगल V, ठीक है, ट्राइंगल का डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा V। तो डेल्टा का मतलब हो जाता है, ये कहीं भी आप देखते हो केमिस्ट्री में, अगर आप डेल्टा देखते हो उसका मतलब होता है हीट, लेकिन ये डेल्टा अगर आप फिजिक्स में देखते हो उसका मतलब हो जाता है चेंज। ठीक है, ये डेल्टा अगर आप केमिस्ट्री में देखते हो उसका मतलब होता है हीट, और यही डेल्टा अगर आप फिजिक्स में देखो उसका मतलब चेंज हो जाता है, किसी भी चेंज। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज कह सकते हो, चेंज हो गया, या फिर आपका डिफरेंस भी कह सकते हो कि चेंज या डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन हुआ वो एक्चुअली में होता है ये डेल्टा V। कभी कभी डेल्टा नहीं लगाते हम क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसके SI यूनिट दोनों की रहेगी वोल्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है 18 से 12 माइनस करो तो 6 वोल्ट आंसर आएगा, तब भी वोल्ट आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ पर लेकर आ रहे हो तब भी वोल्ट आ रहा है आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जाहिर सी बात है हम एक चार्ज को ही लेकर आ रहे हैं, तो हम वर्क किस पे कर रहे हैं, हम वर्क डन एक चार्ज पे कर रहे हैं, जितने चार्ज में वर्क डन कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे Q, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ट्रायंगल या डेल्टा का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है, चेंज, चेंज का मतलब डिफरेंस, यानी कि VB माइनस VA, जो पोटेंशियल हमारा B पॉइंट में था उसमें से हम पोटेंशियल A डिफरेंस, पोटेंशियल जो हमारा A पॉइंट पर है उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस करके जो आंसर निकला वो पोटेंशियल डिफरेंस आया। और उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम, वर्क डन अपॉन में Q। अगर ये चीज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफाइन करते हैं तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने पे डिफाइन कर रहे हैं, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं तो वो A पॉइंट से वर्क डन B, इसमें हम लिखा WAB। AB का मतलब है कि वर्क डन फ्रॉम A पॉइंट से B तक जो वर्क डन हुआ, यहाँ जो वर्क डन था वो इन्फिनिटी से A पॉइंट तक था या इन्फिनिटी से B पॉइंट तक था। आई होप आपके समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, इसकी एक और असाइनमेंट हो सकती है आपकी, क्योंकि वर्क डन की असाइनमेंट आपको पता है क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, जे जो आपके जूल से हम आपको डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्या होती है C कोलम, तो जूल पर कोलम भी इसकी असाइनमेंट हो सकती है, जूल पर कोलम। ठीक है, तो इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी सर्किट में मेजर करते हैं, मान लो यहाँ 12 है या 18 है, कैसे पता चल रहा है ये, तो ये पता चल रहा है एक डिवाइस से, इसका नाम होता है वोल्ट मीटर, इससे हम इसे मेजर कर सकते हैं। और एक और चीज है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो बताता है पोटेंशियल डिफरेंस आपका। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हमेशा करंट कहाँ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। मान लो पॉइंट बी पे आपका 18 वोल्ट है और पॉइंट ए पे आपका 12 वोल्ट पोटेंशियल है, अब जो आपका करंट फ्लो करेगा वो B टू A करेगा। ठीक है, B से A पर आपकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी करंट फ्लो की। ठीक है, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं 12.2 जो आपकी NCERT बुक में दिया गया है। तो एग्जांपल क्या दिया गया है आपकी बुक में, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका चार्ज दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है विच इज डेल्टा V, कितना 12 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि VB से माइनस VA है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है चार्ज दे रखा है, चार्ज की जो क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पर 2 कॉलम। अब पूछ रहा है कितना वर्क डन हुआ कि जब 2 कॉलम चार्ज को 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करेंगी। आई मीन कि मान लो कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट B होगा, या सर्किट डायग्राम अगर हम यहाँ बनाएं तो एक्चुअली में ये पूछ रहा है कि पॉइंट B और पॉइंट A, 2 पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट पे आपका 24 वोल्ट मान लो, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट मान लो। ठीक है, तो ये आपका A पे पोटेंशियल है 12 वोल्ट, B पोटेंशियल 24 वोल्ट। अब A से B पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला वो कितना निकला, यानी कि VB से भी A माइनस कर दो, विच इज कम आउट टू बी 12 वोल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा V, विच इज 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अब पूछा है कि पॉइंट A से पॉइंट B पर जो हम 2 कॉलम चार्ज लेकर जा रहे हैं, एक चार्ज है ना 2 कॉलम, एक Q मान लो हमारा 2 कॉलम दे रखा है, इस 2 कॉलम चार्ज को हम A पॉइंट से B पर लेके जा रहे हैं, तो कितना वर्क डन हमने किया।
तो उस वर्क डन को हमें जूल में कैलकुलेट करके आंसर देना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 12 वोल्ट और कूलम दे रखा है दो कूलम आपको चार्ज दे रखा है कि 2 कूलम की जो चार्ज क्वांटिटी है उसको हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, जो मैंने एज्यूम कर लिया है कि बी पर 24 होगा, ए पर 12 होगा, तभी 12 इसका डिफरेंस निकल कर आया है। ठीक है, और आपका इसने क्या पूछा फिर हमसे, जूल पूछा वर्क डन कि वर्क डन कितना हुआ, W कितना हुआ। तो हमें फॉर्मूला पता है आपको कि V फॉर्मूला क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू आपका W अपॉन में Q। ठीक है, V आपका निकल कर आ गया यहाँ पर, या फिर W निकाला ना तो W सब निकाल देंगे यहाँ पर, V इंटू Q। V कितना हो गया आपका, V है आपका यहाँ पर 12 और Q है 2, तो 12 to 24 जूल। तो वर्क डन आपका आ गया 24 जूल, क्योंकि यहाँ पर सारी क्वांटिटीज किस में दी गई हैं, एसआई यूनिट में। ठीक है, इसके एसआई यूनिट वोल्ट होती है, क्यू के एसआई यूनिट आपकी कूलम होती है, वर्क डन की इसके आंसर आएगी जूल में होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल का इजीली आंसर दे सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका होता है वो होता है एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपका होता है क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो आपका मान लो ये जो आपका यहां से ले जाकर तो ये जो आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम ऐड करना चाहें कुछ चीज़ें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने हमने लगा दी बैटरी, सेल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, सेल लग चुका है और ठीक है ये आपकी बैटरी यहाँ पर लग गई है और ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर हमने की लगा दी है, क्लोज की है। तो ये जो आपका प्लस से नेगेटिव जाएगा, यानी कि प्लस और नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो आपका नॉर्मल सर्किट बना इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। यहाँ पर बैटरी है, की लगी है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसी क्लोज जो पाथ होता है इस पाथ को क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। यहाँ पर अगर की को अगर हम स्विच क्लोज करें, ठीक है, अगर हम इसको स्विच, ये आपकी की होती है, इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे कर दिया हमने, यहाँ पर क्या है डॉट लगा दिया, या बंद कर दिए इसे। कोई भी आपको एक पिन आती है पिन आप लगा देते हो उसमें। तो ये क्लोज अगर है स्विच तो उसको सर्किट को बोलेंगे क्लोज सर्किट, और इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, अगर ये की आपकी ऑफ है, यानी की पे से हमने पिन निकाल दी है, यानी कि कुछ भी बीच में रहा नहीं कंडक्टिंग डिवाइस जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर सके, तो ये सर्किट क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। ठीक है, और इसको बोले जहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, दो तरह के आपके सर्किट होते हैं। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का क्या होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्किट। अब इस सर्किट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस सर्किट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना भी आपको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स, तभी आप एक प्रॉपर सर्किट बना सकते हो। ठीक है, तो वो जो सर्किट में जो कंपोनेंट्स आप रिप्रेजेंट करते हो वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनके डायग्राम्स इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। ये सब इनके क्या है, सिंबल्स हैं। एग्जाम में सिंबल्स आ जाते हैं और ये पता भी होने चाहिए कि अगर सर्किट का डायग्राम आ गया है तो वो चीजें क्या क्या उसमें लगी हुई हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, की जब ओपन है तो ये रिप्रेजेंट होगी, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। की क्लोज है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वायर जॉइंट, अगर दो तीन वायर आपके दो वायर जुड़ रहे हैं तो ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट होगा, और वायर क्रॉस करने हैं तो इस तरह से क्रॉस करके। इसका मतलब क्या है कि वायर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, इससे कनेक्ट नहीं है। एक वायर ऊपर से आ रहा है, इसके ऊपर से होके जा रहा है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर रेसिस्टेंस आप ऐसे दिखाएंगे, पढ़ेंगे रेसिस्टेंस आगे क्या होता है। एमीटर दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे। एमीटर क्या होता है, अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, उसे एमीटर बोलेंगे। अगला है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे दिखाएंगे आप, वी से। वोल्टमीटर क्या होता है कि डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, उसे क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।